अच्छा उस्ताद जी, एक परिंदा मैंने दड़बी से लेना है। न्यू शौकीन हूँ मैंने परिंदा दड़बी से लेना है प्रवास के लिए। मुझे क्या देखना चाहिए, उनमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, किस किस चीज़ को मुझे देख के वो कबूतर ख़रीदना चाहिए और मुझे इस चीज़ का एतमाद हो कि ये कबूतर मेरे पास 95 या 90% या 99 ये मेरे पास कबूतर उड़ेगा और वापसी भी करेगा। सादा प्रवास के वाले से कह रहे हैं, सादा वापसी भी दो चीजें होंगी ना। चले दोनों ही सर देखे ना, मैंने अगर परिंदा खरीदना तो मुझे तो दोनों चीज़ें चाहिए ना। दोनों नहीं मिलती दरबी से जल्दी। वैसे प्रवास के वाले से आप देख लें। जी सर। पहली कली है ना जी सर, अब पहली कली है ना, इसमें पहला पर ये वाला। हाँ कली, इसमें वाया ना हो। बाय से मुराद ये वाला वाया ना हो, यानी कि बगल से ना हटा हुआ हो। हाँ, बगल के पार ये से। ऐसे जैसे कट्ठे है इस तरह हो। ठीक है, ठीक है। यानी कि बगल के पर के साथ जुड़ा हुआ हो। हाँ ठीक है। उसके बाद ये जो पर हैं इसके, ये परों पे पर भी चढ़ा हो। ठीक है। उसके बाद इसकी लेंथ अच्छी हो, लेंथ छोटी ना हो। ये ना हो कि वजूद बड़ा हो और पर छोटा हो। ठीक है। लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जिस तरह की इसका वजूद है उस तरह के इसको पर भी लगे हाँ, होने चाहिए। हाँ, इसको छोटे पर नहीं लगे होने चाहिए। अब इसके पर थोड़े से ना छोटे हैं दुम से, इसके इधर होने चाहिए थे पर। कम से कम होने तो इधर चाहिए बराबर इधर होने, कम से कम इधर तक होते, इसके इधर तक है पर। अच्छा, इसके थोड़े से नीचे हैं। हाँ छोटे पर हैं, इसका वजूद बड़ा है। ठीक है। और पर इसके थोड़े से छोटे हैं, इसीलिए मैंने आपको इसका कहा है कि 3.5 का इसका टाइम है। अच्छा, मतलब अगर ये इसके पर जहाँ आप बता रहे हैं अगर वहां तक कंप्लीट होते तो फिर ये कबूतर इसके पर, हाँ इसका पल्ला बड़ा होता, इसका बादबान बड़ा होता, लंगर छोटा होता, फिर इसकी परवाज बढ़ जानी थी। मतलब कि जहाँ पे इसने 4 बजाने थे वहाँ पे 6, 7, 8 भी बजा हाँ सकता है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। ये इन्हीं परों ने तो परवाज दी पर है। जो है ये स्ट्रेट होना चाहिए या खंजर नुमा होना चाहिए। जो पहली बात हो रही थी ना, जी। उसमें आखिरी बात ऐड कर दें जी, कि जी। पर जो है ना, जब आप खरीदें तो पर सॉफ्ट हो, सही है, नरम तीली का हो। सख्त नहीं लेनी। आपको अगर मोटी पतली का नहीं पता चलता तो आप ये देख लें कि नरम हो। नरम तो आप घुमाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ठीक नरम है। है कि सख्त है। ठीक है। कईयों को मोटी तीली का नहीं पता चलता, बारीक का। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने और क्या पूछा था? ये मोटी तीली ब्रीक का ही जरा थोड़ा सा बता दे पहले, क्योंकि पता नहीं है ना लोगों को। चले, तीली का नहीं पता चलता कि ये हार्ड है कि सख्त है, मोटी है कि पतली है, बाहर निकली हुई है कि ठप्पी हुई है, नहीं पता चलता। हाँ। उसका बेहतरीन हल है, आप कबूतर को पकड़ के ऐसे चेक कर लें, ऐसे घुमा दें कि फोल्ड हो रहा है। अगर सख्त होगा तो फोल्ड नहीं होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। ये नहीं टूट रहा, इसका मतलब इसकी तीली नरम है, हाँ, बारीक है और नरम है। इसमें वाया ना हो, परों में दर्ज ना हो आपस में, ठीक है। पर मिले हो, परों की लेंथ अच्छी हो और पर नरम हो। 4 चीजें बुनियादी। 4 चीजें देखनी है। हाँ जी। जोड़ उस्ताद जी कैसा होना चाहिए कबूतर का? इससे पहले आपने एक सवाल किया था, मैंने फिर ये आपकी बात काट जी, के किया, वो पता नहीं क्या सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था आपका। सर पर का पूछा था कि स्ट्रेट पर होना चाहिए, हाँ, खंजर नुमा या हाँ जी, तलवार नुमा। पर जट साहब, पर जो है ना कबूतर का, जी पर की जो, इधर ही आए आप, इधर ही आए। पर की जो शेप है ना, जी जी अगर तो पर छोटा है कबूतर का, जी जी गौर से सुन लेना, जी जी अगर तो पर छोटा है जी, फिर वो स्ट्रेट हो, फिर वो स्ट्रेट हो। ठीक है इसी तरह अगर हड्डी छोटी है जी, वो स्ट्रेट हो, वो कश्ती नुमा ना हो, हड्डी छोटी हो तो स्ट्रेट हो। स्ट्रेट हो। ठीक पर है। छोटा है तो स्ट्रेट हो। ठीक है। अगर पर मीडियम है, जी मीडियम है तो वो स्ट्रेट ही अच्छा है, मीडियम पर भी स्ट्रेट ही होना स्ट्रेट चाहिए। ही अच्छा है। मगर अगर अब ये देखिए, ये मीडियम पर है, ये लंबा पर नहीं है, ठीक है। ये ना स्ट्रेट है ना ये मुड़ा हुआ, ठीक है। ये शेप ठीक है। अगर इससे थोड़ा सा लंबा पर होता फिर इसको थोड़ा सा टर्न होना चाहिए अंदर था। की तरफ। हाँ ठीक है। ये 3, यानी कि तलवार नुमा ऐसे। हाँ जी, गोल तलवार। हाँ। ये 3 इसकी शेपें निकलती हैं। इसी तरह अगर हड्डी छोटी है वो स्ट्रेट हो, अगर वो थोड़ी सी बड़ी है तो वो थोड़ी सी स्ट्रेट भी हो और मुड़ी हुई हो, दरमियान में हो। मगर अगर हड्डी लंबी है वो फिर कश्ती नुमा होनी जरूरी है। हड्डी कश्ती नुमा होना जरूरी है। फिर अगर बराबर हड्डी यानी कि पूरी हड्डी का कबूतर जो है हाँ। उसकी हड्डी कश्ती नुमा होना कश्ती जरूरी नुमा है हो तो पर
पर भी अगर लंबा है तो वो थोड़ा सा मुड़ा हो, मुड़ा हुआ हो। अगर स्ट्रेट पर होगा वो डाको डाक हो जाएगा, अगर लंबी हड्डी स्ट्रेट होगी कबूतर डाको डाक हो जाएगा। डाको डाक हो जाएगा। हाँ जी। नहीं, यानी कि घर नहीं बैठेगा। तो इस तरह का कबूतर दड़बी से नहीं खरीदना है। नहीं खरीदना। नहीं खरीदना। नहीं, बात ये है कि लोग कहते हैं हड्डी हो ही कश्ती नुमा, हाँ। हड्डी हो ही कश्ती नुमा नहीं, या पर हो ही स्ट्रेट नहीं, ये उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि आप तरजीह इस वक्त पहले आप दे रहे हैं उसके बॉडी के ऊपर। अगर परिंदा मैंने खरीदना है उसकी शेप पे तरजीह दीजिए। पहले उसकी बॉडी को चेक करके फिर उसके परों की शेप की तरफ जाएं कि इसकी जिस तरह की बॉडी है उस हिसाब के इसके पर भी हैं कि नहीं। नहीं, ये बात नहीं मैंने की सर आप देखें ना, आप कह रहे हैं ना कि अगर हड्डी इसकी स्ट्रेट हो, छोटी हो, तो इसका पर भी स्ट्रेट होना चाहिए। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा, वो एक अलग फंक्शन है। मैंने आपको पर का बताया कि ये कैसा होना चाहिए, हड्डी का बताया कैसी होनी चाहिए, वो वजूद का मैंने आपको बताया। ये सर देखें, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ ना, आपने हड्डी की बात की है ना, ठीक है ना, हड्डी वजूद में ही आ जाती है ना, ठीक है ना। आपने कहा कि अगर छोटी हड्डी है तो स्ट्रेट होनी चाहिए, पर छोटा है तो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी हड्डी कश्ती नुमा है तो इसका पर की लेंथ जो है वो भी पूरी होनी चाहिए और आगे से मुड़ी होनी चाहिए। अलहदा फंक्शन है वजूद का, इसका अलहदा। इसका जो मैंने बताया पर का, वो पर का ही होना चाहिए। इसी तरह छोटा है तो स्ट्रेट हो, अगर लंबा पर है तो थोड़ा मुड़ा हो। इसी तरह अगर छोटी हड्डी है तो वो स्ट्रेट हो, लंबी हड्डी है तो वो कश्ती नुमा हो। सर साथ में आप हड्डी को भी तो ऐड कर रहे हैं ना, बता आप पर का ही रहे हैं जी, बता आप पर का ही रहे हैं जी। क्या, लेकिन आप साथ में हड्डी को ऐड कर रहे हैं कि अगर हड्डी की इकसाम ये होगी तो साथ पर की इकसाम भी ये होनी चाहिए, फिर आप कबूतर दड़बी से लें। मैं ये नहीं कह रहा सब, हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। इसके साथ आप क्या कह रहे हैं कि पर भी लंबा गोल होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? पर जिस तरह का मर्जी हो, पर जिस तरह का मर्जी हो, हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए। वो भी अगर लंबी है तो, मतलब अगर 4 उंगलियां हड्डी हाँ, पूरी है उसकी, हाँ, वो कश्ती नुमा जरूरी, ठीक है, वो कश्ती नुमा जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हड्डी होनी ही कश्ती नुमा चाहिए, ये बात नहीं है। स्ट्रेट भी हो जाए तो कोई मसला छोटी नहीं। हड्डी है तो वो स्ट्रेट चलेगी, ठीक है। पर जो है ना स्ट्रेट पसंद किया जाता है, ठीक है, ठीक है। मगर अगर वो मीडियम या छोटा है तो, अगर वो लंबा पार है, लंबी हड्डी है, लंबा पार है, वो स्ट्रेट होगा, वो गलत हो जाएगा, उसको टर्न मारना चाहिए, उसको टर्न मारना हाँ, चाहिए। वो अंदर को आना। अब देखें आपकी बात ये है, ठीक है, अभी आपने किया है, रिमाइंड में रखें कि आप पहले हड्डी की बात कर रहे हैं, फिर आप पर का बता रहे हैं कि अगर हड्डी इस तरह की है तो फिर पर की शेप ये होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो कबूतर फारग हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है ना, जी। कि अगर हड्डी ये है तो पर ये होना चाहिए, अगर ये पर नहीं होगा तो कबूतर फारग होने के चांसेस होंगे। जी जी, ठीक है। एक मुख्तसर सी बात पे हम इस अपने इस बात को खत्म करेंगे कि अगर एक कबूतर की हड्डी 4 उंगला है, जी जी, ठीक है, वो कश्ती नुमा है, जी, ठीक है, उसका पर किस तरह का होना चाहिए? मैं दड़बी से परिंदा खरीद रहा हूँ तो उसका पर किस तरह का होना चाहिए अगर हड्डी उसकी कश्ती नुमा और 4 उंगला पूरी है? हाँ जी। अगर उसकी हड्डी कश्ती नुमा 4 उंगलियां ना, यानी वो बड़े वजूद का कबूतर है, ठीक है। उसका पर भी लंबा होना चाहिए। सर बड़े वजूद से मुराद दोस्तों को बता दे, कुछ मोटा ले लेते हैं, कहते हैं बड़े वजूद का नहीं, मोटा और चीज आ जाती है, उसका हड्ड पैर बड़ा है ना, हाँ, लेंथ, उसका हड्डी उसकी बड़ी है, उसका वेट ज्यादा है थोड़ा सा, उसका भी पर भी जो है ना लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, पर लंबा और बड़ा होना चाहिए उसकी निस्बत से, यानी कि दुम के बराबर के पर होने चाहिए, मुख्तसर सी अगर बात करें, ठीक है, दुम के बराबर के पर होने चाहिए। परों की शेप क्या होनी चाहिए? टेढ़े होने चाहिए, थोड़े से स्ट्रेट होने चाहिए, या खंजर नुमा होने चाहिए? नहीं, तलवार नुमा होना चाहिए, तलवार नुमा होना चाहिए, बिल्कुल। खंजर तो अच्छा, ये तो होगी परों की बात हमारी। अगर मैं दड़बी से परिंदा खरीद रहा हूँ तो सबसे पहले मैं हड्डी जो भी उस्ताद ने बयान की है और उसके साथ पर किस तरह का होना चाहिए वो बयान किया है। अच्छा, अगर उसके बाद हम जाते हैं परों के बाद हम जाते हैं आंख के ऊपर, जी, ठीक है, हम आंख को देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें आंख में कौन सी चीज़ देखनी चाहिए जिससे हमें ये मालूम हो कि ये कबूतर जो है उड़ेगा भी, वापसी भी करेगा मेरे पास। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किए हुए हैं, माजरत के साथ जब गुफ्तगू चल रही होती है ना तो फिर कोशिश करते हैं कि बाद में सब दोस्तों को जवाब दे दें। मेरे जितने भी दोस्तों ने सलाम किया है मुझे या उस्ताद मोहतरम को, हम आतिफ भट्ट साहब को, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मैं कुछ के नाम भी ले लेता हूँ। जवेद इकबाल साहब हैं, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया है, ठीक है। अकरम साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। उसके बाद हैं जी यासिर अख्तर साहब हैं, वालेकुम सलाम। उसके बाद जनाब अली शेर बाबू साहब हैं, वालेकुम सलाम। मरातब अली भाई हैं जी,
वालेकुम सलाम रातिब भाई। उसके बाद हैं जी बिलाल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका भी, वालेकुम सलाम। बाकी रफ़ी भाई हैं, इश्तियाक अफरीदी साहब हैं, अफजल ख़ान हैं, नियाज अहमद हैं, बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। उस्ताद साहब से गुजारिश है कि मादी शंब मार कर बैठी रहती है, इलाज बता दें। ठीक है, मैं पूछता हूँ भाई, आपका क्वेश्चन मेरे पास आ गया है नियाजी अहमद साहब, कोशिश करते हैं। पानी भी शुरू उसके जी। अच्छा जी उस्ताद जी, आँख के बारे में। जैसा अभी आप बात कर रहे थे ना, परों पे हमने बात की है, अब आप सीक्वेंस से चलें, आंख पे बाद में आते हैं, पहले आप आ जाएं आंख पारबाजी, उसके बाद बॉडी पे आ जाए। ठीक है, ऐसे कर हड्डी की तो बात हो गई है ना, हो गई है। हाँ, अब आ जाता है जोड़। सर मैं तो स्टेप बाय स्टेप आ जाऊंगा ना आपकी तरफ। आंख देखते हैं या चले पहले जोड़ की तरफ आ जाए फिर आंख की तरफ चले हड्डी जाएंगे। और जोड़ जी, हड्डी जोड़ और दुम, ये तीन चीजें वजूद की ना बुनियादी हैं। चौथी ये छाती आ जाती है, हड्डी जोड़ और दुम दुम और छाती। चौथी छाती। छाती। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई दफा कबूतर की ना हड्डी जोड़ में थोड़ा गैप आ जाता है, ठीक है, यानी वाया आ जाता है, ये क्री क्लोज होने चाहिए ना, जी जी जी, इनमें आ जाता है वाया, वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। नहीं होता, सबको ये पता है, ठीक है, मगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा तो होता ही होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे परों में ज्यादा वाया नहीं ना होना हाँ, चाहिए, हड्डी जोड़ में भी ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। मगर अगर कबूतर की दुम छोटी है ना, जी जी, तो हड्डी जोड़ में फासला भी है ना, हम्म, वो कवर हो जाता है। अच्छा, हाँ फिर वो ठीक हो जाता है। हाँ, यानी आपने देखा होगा कई खुले जोड़ वाले कबूतर उड़ते हैं, हम्म, उनमें क्या होता है, उनमें उनकी दुम छोटी होती है, दुम छोटी होती है, हाँ। वजूद भी छोटा ही होता यानी होगा। उनकी हड्डी अच्छी है, हड्डी उधर से पूरी। दुम अच्छी है, अगर बीच में जोड़ नहीं भी अच्छा तो गुजारा हो जाता है। मतलब के हड्डी पूरी दुम छोटी। हाँ, और अगर जोड़ खराब भी है तो कबूतर उड़ जाएगा। वेरी गुड। और अगर कबूतर की दुम नहीं अच्छी, जोड़ हड्डी अच्छी है, हम्म। तब भी कबूतर उड़ जाएगा, यानी बड़ी दुमों वाले भी उड़ जाएंगे। वेरी गुड। अगर कबूतर की हड्डी ही नहीं अच्छी, जोड़ दुम अच्छे हैं, तब भी कबूतर उड़ जाएगा। अच्छा हाँ, उस्ताद जी, ये आ गई वजूद की बात। जी मैं कहता हूँ शॉर्ट ही हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 1.5 घंटे का नहीं, इंटरव्यू खुल के करें।